I want to make absolutely crystal clear, this is not a political meeting. गवर्नमेंट सीट्स इतनी कम है कि हम प्राइवेट के लिए सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय देश में बहुत ही एजुकेशन को लेकर के अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जैसा कि इधर जब से नीट का पेपर लीक हुआ है और लगभग कई बार लीक हो चुका है, ये तो चलिए पेपर लीक हो गया, परीक्षाएं दोबारा होंगी, बच्चे परेशान होंगे, यहाँ तक तो चलिए सब बहुत है, ठीक है, कोई बात नहीं, सुधार हो। लेकिन समस्या ये है कि सरकार पूर्ण रूप से जो गरीब बच्चों को एजुकेशन देने की बात आ रही थी वो धीरे धीरे करके खत्म होती नजर आ रही है। बात करते हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे, तब इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हमारे देश का नागरिक हवाई जहाज की यात्रा करेगा। अब वो दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, जुमलों में सरकार ने पूरे देश को फंसा करके रखा है। कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी अमृतकाल चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री आए दिन, मतलब आपने देखा होगा, सुना होगा कि मन की बात करने में वो कभी भी पीछे नहीं होते। वो सिर्फ अपने मन की बात देश के सामने रखते हैं, लेकिन देश की जो समस्या है, देश के लोगों को क्या कहना है, उसको शायद वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। और यही कारण है जब देश की आवाज़ कोई भी लीडर, अपोजिशन लीडर या किसी भी पार्टी का लीडर प्रश्न करता है तो सरकार असहज महसूस करती है। और यही कारण है कि सीधे सीधे ईडी, सीबीआई छोड़ दिया जाता है। अब रह गया इधर विश्व गुरु बनने की भी बात आई, बहुत चर्चा में रहा। लेकिन कैसे हम पहले अपने घर में अच्छे एक टीचर के रूप में उभरे, एक अच्छे गुरु के रूप में बने। जब हम घर में बनेंगे, घर के लोगों को अच्छी तरह से टीच करेंगे, घर के लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, तब हम पास पड़ोस की बात करेंगे। पास पड़ोस वाले भी अच्छे मानेंगे कि नहीं, हाँ, ये जो बतला रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, ये वास्तव में सही है। धीरे धीरे करके वो दूर तक फैलता जाएगा तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बनेंगे और बनते भी हैं। लेकिन मात्र कह देने से, अपने ही देश की, अपने ही बच्चों की, अपने ही एजुकेशन की बात को ना सुनना, उस पर ध्यान ही नहीं देना। एग्जाम होने से पहले देश के प्रधानमंत्री कई बार बच्चों से बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती, पेपर लीक हो जाता है, कोई स्टूडेंट सुसाइड करता है, तब शायद देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी में किसी भी प्रकार की कोई वक्तव्य नहीं आते हैं। यह एक देश के भविष्य के, जो हमारे भविष्य निर्माता हैं, उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं ये फ्रॉड एक तरह से महसूस होता है। बात है देश, दुनिया तभी सबसे बड़ी ताकतवर बनती है जिस देश की एजुकेशन यानी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मजबूत होते हैं। शिक्षा भी मजबूत होती है और स्वास्थ्य भी मजबूत होता है, अच्छा होता है, तो वह देश ऑटोमेटिक अपने आप ये कह सकते हैं कि विकासशील, विकसित एक अच्छे देश बनने की कगार पर बढ़ जाते हैं। और ये उठा लीजिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, चाहे आप जापान ले लीजिए, चाहे अमेरिका ले लीजिए, चाहे कनाडा ले लीजिए, XYZ कोई भी कंट्री ले लीजिए, जहाँ की एजुकेशन बेहतर है,
स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर है, निश्चित रूप से वो देश विकसित होते हैं, विकसित हो जाते हैं। अब बात करते हैं, अभी कल अपने ही देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा में जिस नब्ज को पकड़ा है एजुकेशन को, कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है कितना कमजोर है, कितना वीक है या करप्ट हो चुका है, ये एक केवल वानगी ही दिख रही है। कह सकते हैं यदि एजुकेशन सिस्टम को यानी कोई भी ना जाति है ना धर्म है, इनसे ऊपर उठ करके और अमीर गरीब सभी बच्चे पढ़ सके, कक्षा 1 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक निःशुल्क परीक्षा हो, निःशुल्क पढ़ाई हो, उसका एक पैसा ना लगे, तो शायद है कि गरीब का भी बच्चा पढ़ लेगा, अमीर का भी बच्चा पढ़ लेगा। जो गार्जियंस के पढ़ाई में इतना पैसा लगता है उससे बचत होगी, बचत होगी तो निश्चित रूप से उस परिवार का जो धीरे धीरे करके जो लाखों रुपए खर्चा करता है तो लाखों रुपए साल में बचत होगी। और जो गरीब बच्चा पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाता है, गरीब परिवार के बच्चे, वो भी पढ़ सकेंगे और वो भी उस योग्य बन जाएंगे, तो हमारा देश अपने आप तरक्की के राह पर चल पड़ेगा। अब ये केवल मात्र नहीं है कि हमने ग्रेजुएशन करा दिया, बीटेक करा दिया, आईआईटी करा दिया, एमबीबीएस करा दिया, या XYZ और भी कोर्स है जितने करा दिए। उन कोर्सों को कराने के बाद जितने भी बच्चे उन कोर्सों को करके निकले, उनका प्लेसमेंट भी होना बहुत जरूरी है। जब तक प्लेसमेंट नहीं होगा तब इन शिक्षा का, इन डिग्रियों का, एमबीबीएस, आईआईटी, IIM या कोई भी कोर्स कर लीजिए, उसकी कोई मायने नहीं है। जब हमारा लिखा पढ़ा हमने 22 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल जब इसमें व्यतीत किए हैं और लास्ट में फिर हम खाली ही हाथ लौटते हैं, तो इसका भी कोई मायने नहीं रखता है। जब तक कि उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसकी नॉलेज के हिसाब से, उसकी जो भी पहचान है उसके हिसाब से उसको जॉब नहीं मिलता है, उसको कैरियर नहीं मिलता है, उसको मतलब वर्क नहीं मिलता है, तब भी ये हमारे लिए बहुत ही कमजोरी का कारण है। उम्मीद करते हैं सरकार भी इस पर ध्यान देना चाहिए, देगी, और नहीं है तो जो भविष्य के युवा हैं, जनजी हैं, छात्र हैं, उनको तय करना है कि हमारे जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको कौन बेहतर कर सकता है, करने के लिए सोच रहा है, उधर उनको कदम बढ़ाना चाहिए। सभी को, जो भी लोग देश से प्यार करते हैं, पार्टी से नहीं, जो भी देश से प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से एजुकेशन सिस्टम को मजबूत, जो उसके अंदर भ्रष्टाचार छुप चुका है, भर चुका है, उससे हट करके जो अगर काम करेंगे, सोचेंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारे युवा का भविष्य बुलंद होगा, अच्छा होगा। तो हम ये इन्हीं बातों के साथ संकल्प लें कि शिक्षा बचाओ और नौकरी बचाओ, शिक्षा बताओ, नौकरी पाओ। इस तरह से शिक्षा जब हमारी मजबूत होगी, बची रहेगी, कहीं पर घपला नहीं होगा, और हर वर्ग का, हर तबके का, हर अमीर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, तभी हमारा देश मजबूत होगा। इधर देखने को मिला है कि अमीर घराने के बच्चे, हमें कहने में कोई कोताही नहीं होगी, जितने भी टॉप क्लास के IAS हैं, IPS अफसर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चे सब विदेश में पढ़ रहे हैं। क्यों? इनको पता है कि हमारे देश की जो एजुकेशन व्यवस्था है वो कितनी ध्वस्त हो चुकी है। हम उनको अपने देश पर उनको ही विश्वास नहीं है, तो किसको विश्वास होगा? इसीलिए अमीर गरीब कोई भी बच्चे हो,
हमारे देश के जितने भी युवा हैं यहीं पे पढ़ाई करें, यहीं पे नौकरी करें और इन डिग्रियों का जब विश्व में मूल्यांकन हो तो लगे कि हाँ भारत की डिग्री है, भारत की एजुकेशन है, तब तो कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु है। जय हिंद, जय भारत।